नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन रहते हैं, अगर आप उनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपको एटलीस्ट 2 महीने से आपकी बातें नहीं हो रही है उनके साथ में, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए और मोर देन 2 मंथ्स अगर है तो भी यहाँ ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर इन 2 महीने में ही शायद या फिर और भी ज़्यादा वक़्त हुआ है, लेकिन उनसे सिर्फ हाय बाय के रूप में बात हो रही है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है। मतलब कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है आपको उनके लाइफ के बारे में, आप उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हो। बस देख रहे हो कि उनका जो भी मतलब कि लास्ट सीन होता है, अगर ब्लॉक किया हुआ है आपको उन्होंने, तो लास्ट सीन नहीं देख पाओगे। लेकिन फिर भी आप किसी और आईडी से अगर उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो जितना वो किसी और को बताना चाह रहे हैं, मतलब कि होता है ना कि कोई पर्सन है तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चीजें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाइड की जाती है और जो मतलब कि बस दिखावे के लिए है वही लोग दिखाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें। तो बस वही आपको पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये पता नहीं है आपको, ठीक है? तो इस दौरान में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनके हिडन मैसेजेस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो ये रीडिंग में जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस है, तो लास्ट तक रीडिंग जरूर देखिए। और हम देख लेते हैं अभी कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो आप अपने पर्सन पार्टनर का नाम, जिनके साथ में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनके पर्सन पार्टनर उनसे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रीडिंग कलेक्टिव्स में होगी, तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं तो वही मैसेजेस आपको लेने हैं, ठीक है? ओके, प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाइब्रेशन आपकी मिल रही है कि आपके पर्सन पार्टनर जो भी है ना, वो उनके ऊपर हर एक चीज का जैसे बोझ है, बर्डन है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, वो उनके लाइफ में है ना बहुत ज्यादा, मुझे बोझ ढोना ऐसा ही वर्ड सुनाई दे रहा है। जैसे कि बहुत बिजी है, बिजी नहीं कह सकते, बिजी तो मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वो काम किए जा रहे हैं और खुद भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के पर्सन पार्टनर, जो भी आपके पर्सन पार्टनर है, उनके ऊपर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई है जो वो लेना नहीं चाहते या फिर लेना चाहते भी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक्चुअल में उनका काम नहीं है, किसी और का वो काम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, जिससे कि इनकी एनर्जी जा रही है, इनका माइंडसेट बिगड़ रहा है, इनको डर लग रहा है, हार्ड वर्क इनसे लिया जा रहा है, चाहे वो उनके अपने पर्सन हो सकते हैं, है ना, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है। मुझे फैमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या कास्ट कम्युनिटी, है ना, फैमिली का ही कार्ड है। ओके, मतलब कि जॉइंट फैमिली हो सकती है या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी है यहाँ पे। तो होता है ना कि रिश्तेदार हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ इनको काम बता रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके साथ में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये ना नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि फैमिली को किसी ने हेल्प की है, इन्हीं के रिश्तेदारों में, इन्हीं के रिलेटिव्स ने, और अब इनकी बारी है कि अब फैमिली को या फिर इनको किसी रिलेटिव्स ने अगर हेल्प की है पास्ट में, तब इनका भी फर्ज बनता है ना कि उनको भी हेल्प करें। कुछ इस तरीके का कोई सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। तो अब इनका अभी ये हो रहा है कि इनको अब वो काम मिल रहा है, वो काम करना पड़ रहा है, जिसके वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही हैं। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे इनको चीटिंग भी मिल रही है, इनको धोखा भी मिल रहा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए किस पर्सन से इनको धोखा मिल रहा है और क्या है सिचुएशंस, क्यों है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, जिन लोगों ने इनको हेल्प की थी, है ना, जिन लोगों ने पास्ट में इनको हेल्प की थी, आपके पर्सन पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ, तो वो लोग अब इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अब इनको पूरी तरीके से छलने की कोशिश कर रहे हैं, ये है ना, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने इनको पास्ट में किसी भी वे में हेल्प की होगी, किसी भी चीज के लिए इनको हेल्प की थी। ऐसे लोग इनको अब मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपको हमारी बात माननी होगी, किसी भी वे में आपको जो मतलब कि हेल्प अगर उन्होंने 10 रुपीज की होगी तो इनसे 100% वसूला जा रहा है, 100% इनसे काम की करवाया जा रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। अब किसकी ये एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी हेवी एनर्जीज है ना ये, जो कि उनके हेटर्स से या फिर ऐसे लोगों से मिल रही है जो कि जिन्होंने पास्ट में इनको हेल्प की थी। ठीक है, और 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे यहाँ पे इनके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जो इनके ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम्स कर रहे हैं, इनको मतलब कि एनिमीज की वाइब दे रहे हैं, एनिमीज की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि इनको है ना छला जा रहा है, छल इनके साथ में हो रहा है। देखिए, इनके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके अपनी कम्युनिटी हो सकती है, इनके अपने ऐसे लोग जिनके साथ में इन्होंने वक्त बिताया है, पॉजिटिव वक्त बिताया होते हैं ना कि फ्रेंड्स के साथ में हम कब रहते हैं, जब पार्टीज फंक्शन कुछ ना कुछ, है ना, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ लोग जिनके लाइफ में जुड़ गए एज अ फ्रेंड, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो भी इनको अपने वो लोग भी ना इनको बर्डन दे रहे हैं, वो लोग भी अपना काम इनसे निकलवा रहे हैं, और इनके पीठ पीछे इनको धोखा दिया जा रहा है, और झूठ इनको है ना झूठ भी बोला जा रहा है, इनके साथ में फरेब झूठ हो रहा है। तो ये मुझे नजर आ रहा है, वो इनमें से बहुत सारे लोग किसी किसी के अपने हैं, किसी किसी के रिलेटिव्स नजर आ रहे हैं, किसी किसी के लिए मुझे फ्रेंड्स नजर आ रहे हैं, किसी किसी के लिए मुझे ये ऐसे लोग आपके पर्सन की जिन्होंने हेल्प की थी, ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो अभी इनको किसी न किसी वे में छल रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और अब ये बंदा पूरी तरीके से स्टक है अपनी लाइफ में, अपने पेंटाकल्स के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने पैसों के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इनकी लाइफ है ना पूरी तरीके से इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिन लोग, जैसे कि मैंने अभी जिन जिन लोगों के लिए बोला गया है वो लोग, तो अभी ये पूरी तरीके से स्टक है,
इनके पास में स्ट्रेंथ होते हुए भी ये अपनी लाइफ के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये स्टक, दोनों भी एनर्जीज बहुत स्टक हैं। यहाँ पर भी ये खुद को कोस रहे हैं, खुद को यहाँ पे है ना, ये खुद को विक्टिम मान रहे हैं कि क्या ही इनके लाइफ में चल रहा है और क्या ही करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखों के ऊपर जैसे कि एक पट्टी बंधी हुई है इन लोगों की कि इन्हीं के लिए इनको सब काम करना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से इनसे अपनी एनर्जीज को मतलब कि अलग ना करें, है ना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन इनके साथ में चल रही हैं। तो प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी ये पर्सन जिस किसी के भी बारे में सोचकर ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। वाओ, द लवर्स का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है। ये आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि जहाँ पे यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, आप दोनों एक दूसरे से मिलो, और ये भी चाहते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज अलाइनमेंट में आए, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए फुलफिल करें, आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स आपको साथ दे, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए। ये मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे होंगे और ये हमेशा हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। ये मुझे बहुत पॉजिटिव, देखिए लवर्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है दी लवर्स दी। देखिए यहाँ पे कार्ड तो मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा पाऊंगी यहाँ पे आपको, है ना। और दी वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो इनकी पूरी दुनिया आप ही के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में, ये मतलब कि है ना, दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं कि ये जो साइकिल है, ये जो चल रहा है इनके साथ में, ये जल्दी से खत्म हो और ये आपकी तरफ आए। ये मतलब कि इतने उतावले हो रहे हैं, इतना इनको क्या बोल सकते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करे, कुछ भी, जितनी भी सिचुएशन है उनको तोड़ दे। जैसे लिटरली कोई पंछी नहीं, कोई इंसान अगर किसी पिंजरे में कैद है तो वो कितना झटपट आएगा उस पिंजरे से निकलने के लिए, है ना। मान लो कि मुझे एक जेल नजर आ रही है और जेल में कोई पर्सन को डाल दिया है और वो जेल से निकलने के लिए झटपटा रहा है कि जेल की सलाखें हैं वो तोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन जेलर को पैसे देना, ये करना, वो करना, किसी और को अपनी हेल्प के लिए बुलाना, फ्रेंड्स को, कुछ भी करे और वो वहां से निकलना चाहता है। वैसे इस पर्सन की स्थिति बनी हुई है कि ये भी चाहता है कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ करे ये, ताकि वो जो जेल उनको मिली है, वो जेल मतलब कि ये कार्मिक सिचुएशंस पूरी तरीके से खत्म हो जाए और ये आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आए, है ना। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, आपके साथ में ये कंप्लीशन चाहते हैं, अकम्प्लिशमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो और क्या इनकी सोच है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। देखिए, साथ ही साथ में वो अपनी आप पे इतना काम कर रहे हैं जिस काम से वो आपको सारी ही चीजें प्रोवाइड करें, अपनी आप को भी ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग इनको सराहे। ये अपने लिए भी खुद प्रोटेक्शन चाहते हैं और आपके लिए भी एक प्रोटेक्शन चाहते हैं। इस कार्य के लिए वो अपनी आप
को अपनी आप के ऊपर और ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए इनको फैमिली का सपोर्ट मिला था, इनको फ्रेंड्स ने कुछ धोखा दिया है, तो हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे लोगों के साथ, कलीग्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन लोगों के साथ में बहुत वक़्त बिताया होगा और जिसकी वजह से अब वो फ्रेंड्स और उनके कलीग्स वगैरह जिनके भी साथ में उन्होंने बहुत वक़्त बिताया था, है ना? तो वो लोग अब नहीं चाहते कि ये किसी और के साथ में रहें। वो लोग अब भी इनकी एनर्जीज़ लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये झूठ बोल-बोल के इनको अपने वश में करना चाहते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ है, ये इन लोगों के लिए ना रहकर, इन लोगों का पास्ट में इन्होंने हेल्प ली थी ना, अब अब ये चाहते हैं कि ये अपनी आप को खुद बनाए, सेल्फ मेड पर्सन ये बनना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो जिससे कि आज जैसी सिचुएशन इनकी बनी हुई है, तो इनको उन लोगों का काम करना ही पड़ रहा है जो लोग अभी इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एक एनिमीज की वाइब्रेशन दे रहे हैं, है ना? पास्ट में भला ही इनको थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, लेकिन अब इनको वो एनिमी जैसे लग रहे हैं और एनिमीज ही है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि एक एनिमी ही होता है। तो ये चाहते हैं कि ये अपने आप को ऐसा पर्सन बनाए जहां पे किसी की भी कोई हेल्प ना लेकर वो अपने आप को बनाए, जिससे इन फ्यूचर में ऐसी कंडीशन उत्पन्न ना होते। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये आपको पूरी तरीके से प्राप्त करें, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, ये यूनिवर्स से है ना हमेशा आपके लिए लड़ रहे हैं कि क्यों यूनिवर्स, क्यों वो आपको नहीं दे रहे हैं इनको, और क्यों ये चीजें बन नहीं रही हैं, क्यों आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रगल, इतनी चीजें बिगड़ी हुई है, इम्बैलेंस क्यों है, जितना कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं सब चीजें इम्बैलेंस क्यों है, मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है इनसे सब कुछ चीजें, क्यों क्यों इनके ऊपर इतनी मल्टीपल प्रायोरिटीज मतलब कि डाली गई है, मल्टीपल चीजें इनको करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे संभालेंगे? इनकी लाइफ इतनी, ये हेट मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, ये अपनी ही लाइफ से हेट करने लगे हैं, ऐसा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ना ही आपके बीच में, ना आपकी तरफ आ रहे हैं, कि आपकी तरफ आएंगे भी तो आपको जस्टिस देना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डाउन टाइम इनका चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से है ना बस यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। देखिए अगेन द चैरियट का कार्ड है और चैलेंजेस इनकी लाइफ में जो बनी हुई है, और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते को बनाने के लिए भी इनको बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं, कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही रिलेशनशिप के ऊपर, ना ही आपके ऊपर, ना ही खुद के ऊपर, लेकिन इनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, वो अपनी आप को मतलब कि हारा हुआ नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को जीतना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेंथ बना के रखी है। वो चाहते हैं कि ये निगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म होके पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाए, जिसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके सक्सेसफुल इनको होना ही होना है, ठीक है? बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे लग रहा था कि कुछ नेगेटिव ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा
अगर वक्त हो जाता है ना, कोई एक दूसरे के साथ में नहीं बात करता है, तो होता है कभी कभी कि अम, देखिए कलयुग है और लोग एक दूसरे को छोड़ के बहुत जल्दी किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, किसी और की तरफ जाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है कि नहीं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइन प्रोटेक्टेड मुझे कनेक्शन नजर आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से इनके जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है और बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज और मुझे बताएं और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉन्शियसनेस, देखिए ये है ना, अब एक युद्ध अपने ही विरुद्ध ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, और ये कॉन्शियसनेस अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं इन दिनों में, और उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं जो लोग जो सिचुएशंस जो थॉट्स इनको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे चीजों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चीजों को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही उनके लिए बेटर होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इनके लाइफ में चल रहा है, और ये जल्द ही अपनी लाइफ में उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे। एक ऐसे साइकिल में जहाँ पे वो फंसे हुए हैं ना, उस साइकिल से ये पर्सन जरूर बाहर निकलेंगे। आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है, यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखने की जरूरत है। अगर आप चाहो तो, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चैनल पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। किसी और से भी अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि और डिटेल में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू है, अच्छे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। और हाँ, मुझे और एक जो मैसेज मिल रहा है ना, तो ये पर्सन के लाइफ में जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि लाइफ में सब उथल पुथल हो जाता है और फिर से एक न्यू लाइफ बनती है ना। लाइफ के वो सारे ही सिचुएशंस खत्म हो जाते हैं जो कार्मिक थे, बुरे थे, सारे लोग कार्मिक थे, बुरे थे, वो रिमूव हो जाते हैं अपनी लाइफ से, और फिर एक नए लोगों के साथ में, सोलमेट्स के साथ में, है ना, नए एस्पेक्ट से हम अपनी लाइफ शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं अपनी आप को। मतलब कि जहाँ पे एक पर्सन जो होता है ना, निगेटिविटी से निकलकर उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिस एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी लाइफ में प्रॉपर से डिसीजन ले पाता है, प्रॉपर से उसके सारी कार्मिक चीजों की वजह से उसको और नॉलेज मिली हुई होती है ना। तो ये सब चीजें, तो ऐसा ये जो पर्सन है ना, अब जो कार्मिक चीजों में फंसा हुआ है, तो ये जब आएंगे ना आपकी तरफ, तो ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, जिससे कि इनका माइंडसेट चेंज हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, इनके थॉट्स अच्छे आपको लगेंगे। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आपके लिए पॉजिटिव फील करेंगे। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो पास में जैसे लड़ाई झगड़े होते थे, इमैच्योरिटी आपको दिखती थी, अब इमैच्योरिटी नहीं दिखेगी। अब वो पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिवली आपसे बात करेंगे, पॉजिटिवली इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे, और इनके हाथ में कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, मतलब कि वो ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैच्योरिटी आएगी और सिचुएशंस भी सही रहेंगी तो वो अपनी आप से डिसीजन ले सकते हैं ना। तो इन फ्यूचर में ऐसी स्थिति बन सकती है इनकी कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और इनकी स्थिति भी ऐसी बन जाएगी जहां पे वो आपको जो चीजें, जो जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती नजर आ रही है। तो और देख लेते हैं इनके क्या दिल की ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं। कैन वी वर्क दिस आउट, और
ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता आप दोनों भी बना पाओगे क्या? आप भी इनके साथ में इस रिश्ते को बनाने के लिए इनकी सहायता करोगे क्या? ये आपसे कहना चाहते हैं। आई विश थिंग्स वेर डिफरेंट, और इनको ये कहना है कि अ, अगर चीजें बहुत अच्छी होती पास्ट में ही तो बहुत अच्छा होता, ताकि ये आपके साथ में इसी रिलेशनशिप को पास्ट से ही बहुत अच्छा बना सकते थे। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड, और आप ही वो पर्सन हो जिसको इन्होंने हमेशा चाहा है और हमेशा ये यूनिवर्स से आपको ही मांगते हैं। देखिए इनकी ट्रू फीलिंग्स, आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, और ये अब और अपनी आप को रोक नहीं सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे और यही निर्धार इन्होंने किया हुआ है। ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, यू आर अमेजिंग। और इन्होंने इस बीच में बहुत सारे लोगों को देखा है और उन सब में आप ही इनको बहुत अच्छे लगे हो, जिनके साथ में इनको ट्रू लव फील होता है, और आप ही ने उनको वो ट्रू लव दिया है। ट्रू लव क्या होता है आप ही ने इनको समझाया है। बाकी लोगों ने इनको जो धोखा दिया है, लाइज, झूठ बोला है, तो इनको समझ में आया है कि लोग कितने बुरे हैं और आप कितने अच्छे हो, और इसीलिए आपके लिए वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। और ये द क्रिएटर, ये आपके साथ में एक दुनिया बनाना चाहते हैं, ठीक है। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, और इनको पता है, ये आपको यही कहना चाहते हैं कि पास्ट में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सही रास्ते पे है अभी इस वक्त। ये आपको बताना चाहते हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, और ये आप ही से अट्रैक्टेड होते हैं, ये आप ही के बारे में सोचते हैं। बहुत 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 पॉजिटिव, और बहुत मुझे है ना एक ऐसी इंटेंस, बहुत पॉजिटिव, काम वाली फीलिंग नजर आ रही है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो कितनी भी आपके बीच में दूरियां क्यों ना हो, लेकिन एक अंदर से सुकून इनको महसूस होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और ये आपके बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितने भी बिजी क्यों ना हो, ये ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, और ये आपको तब भी फील करते हैं जब आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में नहीं भी होना, तो भी ये आपको फील कर सकते हैं। इतना वो आपको चाहते हैं, इतना वो आपको अंदर से मतलब कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी इंटेंस है, जिससे कि ये आपको दूरी होने के बाद भी फील कर सकते हैं। और ये आपको कहना चाहते हैं आई एम नॉट अवेलेबल, ये आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, कैसे यूनिवर्स मैसेजेस देते हैं, किस तरीके से इंसाइट, किस तरीके से इंट्यूशन काम करती है, और आपके पास में सारे ही मैसेजेस हैं, और पूरी तरीके से ये मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। सारी निगेटिविटी हट जाए और पॉजिटिविटी यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस आप देना चाहते हो, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज बताइए। ये गाइडेंस जो है ना आपके लिए है, ठीक है। तो इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। आस्क यूर एंजल्स, तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपके एंजल्स जो है, जो डिवाइन एनर्जीज है, भगवान है, ईश्वर है, आपको हेल्प करना चाहते हैं।
आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपने एंजल से, डिवाइन एनर्जी से हेल्प मांगनी चाहिए। आप उनसे हेल्प मांगिए, किसी भी वे में हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कीजिए। इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के और तरीके होते हैं। मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारी चीजों के द्वारा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को। विजुअलाइजेशंस भी होती हैं, और आप देखिए क्या कुछ आप कर सकते हो। फास्टिंग मुझे नजर आ रही है कि किसी भी भगवान के प्रति अगर आपकी आस्था है तो उनको फास्ट रखिए, उपवास रखिए, और उस चीज के द्वारा भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये न्यू मैसेज में मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और आप अपने फाइनेंसेस पे काम कीजिए, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़िए। आपको अपनी लाइफ में, अगर आप मेल हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल तो मेल और फीमेल दोनों भी मिलके मतलब कि कमाते हैं, है ना। अपनी अपनी लाइफ में वो दोनों भी इक्वल इक्वल, मतलब कि जो जितना अपने आप को बना सके, है ना, जिसकी जितने भी फाइनेंशियल एबिलिटी हो, कुछ ना कुछ वो दोनों भी मिलकर कमा सकते हैं, दोनों मिलकर अपनी लाइफ को बनाते हैं, दोनों मिलकर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी जो संस्कृति है पुरुष प्रधान है, तो हर कोई यही चाहता है कि जो मेल फिगर है वो और ज्यादा अच्छा कमाए, है ना। तो उस वे में भी पता नहीं, मेरे हर रीडिंग में ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है, लेकिन इस रीडिंग में आ रहा है तो होगा किसी के लिए, ठीक है। तो आपको और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए इस वे में ऑब्सेशन, आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है इस पर्सन के लिए, और बहुत ज्यादा किसी भी ऐसी चीज में नहीं फंसना है जहां पे आप एडिक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपनी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचना, हर वक्त अपने पॉजिटिव होना, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। काम रहिए, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। मैनिफेस्टेशन जब करोगे तो निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा होना चाहिए। बहुत कुछ चीजें तो आप देख लीजिए, जो कुछ भी चीजें आपसे गलत हो रही हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और रिचुअल्स कीजिए। क्योंकि मुझे सबसे पहला जो कार्ड आ रहा था ना, आस्क योर एंजल्स, तो मुझे यूनिवर्स यही बोल रहे थे कि आपको हीलिंग की जरूरत है। और यहाँ पे कंफर्मेशन है कि वो मैसेज मैं भूल गई थी देने के लिए, क्योंकि दूसरे और मैसेजेस मिल रहे थे जिसकी वजह से। तो यूनिवर्स ने फिर से मुझे याद दिलाया है कि आपको हीलिंग करने की रिचुअल्स कुछ तो कीजिए, हीलिंग कीजिए। और ये आपके सोलमेट है। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट हो रही है, आपके पर्सन को भी यही लगता है कि दिखाई दे रहा है ना सोलमेट नाम, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि वो आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन में है, और ये आपका कंफर्मेशन है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये आपके सोलमेट है। चाहे देखिए सोलमेट है, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ सिचुएशन ऐसे है जो पूरी तरीके से कार्मिक है। तो हो सकता है आपका कुछ कर्मा पास्ट लाइफ का हो, जिस कर्मा की वजह से आप पूरी तरीके से है ना यहाँ पे निगेटिविटी में चले गए होंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। और एक कार्ड जो मुझे मैसेज मिल रहा है, इस कार्ड को भी लेना है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जब भी आप मिले थे उस दिन का, या फिर जब आप बिछड़े थे और आपकी फाइट हो गई थी, या फिर आप दोनों भी उस दिन के बाद इनसे कभी नहीं मिले हो, या फिर बातें बंद हो गई है, उस दिन की पूरी डिटेल्स इनको याद है, ये वो कहना चाहते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी आई है। प्लीज 1111 करके पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए
क्लेम करके और जो भी नेगेटिविटीज है उनको 0 0 0 करके उन नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरीके से डिक्लटर कर दीजिए। डिक्लटर का भी यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरा नंबर लेके, और हीलिंग के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? रिलेशनशिप की हीलिंग होती है। कार्मिक कॉर्ड्स है उनको कट किया जाता है, थर्ड पार्टी है उनको रिमूव किया जाता है। आपके जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल गोल्स आपके बताए गए थे, जैसे कि आपके जॉब नहीं मिल रहा है या फिर बिजनेस में अप डाउन चल रहा है ना, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो, जिससे कि आप ग्रोथ की तरफ जाओ। जो भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे। और यहाँ पे शादी नहीं हो रही है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपके, जिस भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपके लिए क्या मैसेजेस आपको चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो वो मुझे बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।